Good morning student. In this video lecture we will see some more problem of Cauchy integral formula. Previous video lecture में मैंने आपको Cauchy theorem, Cauchy integral formula, उसका स्टेटमेंट और उसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके बताया था. अब जो है उसके कुछ और एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 है इवेलुएट इंटीग्रेशन 3z² + z डिवाइडेड बाय z² - 1 dz where c is the circle mod z - 1 is equal to 1 एंड सेकंड सर्कल है मॉड z इज इक्वल टू 2. तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है दो अलग अलग सर्कल पे आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो सोल्यूशन इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c 3z² + z डिवाइडेड बाय z² - 1 dz इज इक्वल टू. तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से जो है ये डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और ये जो इंटीग्रेंड दिख रहा है इंटीग्रेंड के पोल कैलकुलेट करेंगे. पोल कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर करेंगे. इंटीग्रेशन 3z² + z डिवाइडेड बाय z - 1 z + 1 dz. तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -1 जो है वो इंटीग्रेंड के पोल है और दोनों की ऑर्डर कितनी है 1 है. तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर पोल्स ऑफ ऑर्डर 1. ठीक है. अब 1 बाय 1 ये सर्कल के लिए कैलकुलेशन करेंगे. आपको ये देखना है कि ये सर्कल के अंदर ये पोल इनसाइड है या आउटसाइड है. अगर इनसाइड है तो फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे और अगर आउटसाइड है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आप 0 लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है मॉड z - 1 इज इक्वल टू 1. ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है. प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे z - a इज इक्वल टू r, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर a, 0 एंड रेडियस r. तो यहाँ पे a की पोजीशन पे 1 है, r के पोजीशन पे भी 1 है. तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई. इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 1, 0 एंड रेडियस 1. तो ये ड्रॉ करते हैं हम इसको. सर्कल ड्रॉ करेंगे. इसका जो सेंटर है वो 1, 0 पे रखना है, मतलब ये सेंटर 1, 0 पे है और रेडियस 1 है. तो रेडियस 1 है तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ओरिजिन को टच करके जाएगा. ये डिस्टेंस 1 है रेडियस, और इधर भी डिस्टेंस जो है रेडियस 1 है तो यहाँ पे ये 2 को टच करके जाएगा. राइट है. और यहाँ पे x एक्सिस पे -1 यहाँ पे है. तो ये हो गया 1 आपका एक पोल है और -1 भी पोल है. तो दिख रहा है आपका ये -1 जो है वो सर्कल से बाहर है और 1 जो है वो सर्कल के अंदर है. तो लिखेंगे यहाँ पे पोल z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड एंड z इज इक्वल टू 1 -1 लाइज आउटसाइड द सर्कल. तो आपको जो z इज इक्वल टू -1 है उसके लिए तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो गई. सिर्फ +1 के लिए जो है वो कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है. अब देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है, बैलेंस करना है. जो जिस पोल के लिए आप जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो ब्रैकेट जो है वो डिनोमिनेटर में रहना चाहिए और बाकी सारा जो पोर्शन उसके साथ है उसको आपको न्यूमरेटर में एडजस्ट करके लिखना है. तो इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c 3z² + z डिवाइडेड बाय z - 1 z + 1 dz. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, z इज इक्वल टू 1 पोल इनसाइड है, z इज इक्वल टू 1 मतलब ये ब्रैकेट z इज इक्वल टू z - 1 ब्रैकेट से z इज इक्वल टू 1 पोल आएगा. तो ये वाले ब्रैकेट को आपको ये न्यूमरेटर के साथ में लिखना है, मतलब इस तरह से लिखना है इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c 3z² + z डिवाइडेड बाय z + 1 होल डिवाइडेड बाय z - 1 dz. तो ये इंटीग्रेंड को आप इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से आपको लिखना है z इज इक्वल टू 1 पोल मतलब z - 1 ब्रैकेट, इसको मैंने डिनोमिनेटर में अकेला रखा और ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को मैंने न्यूमरेटर के साथ ऊपर शिफ्ट कर दिया. ठीक है. तो अब इसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला. कॉची इंटीग्रल फार्मूला पोल का ऑर्डर जो है 1 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं आएगा, 0 फैक्टोरियल आएगा. 2πi डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. पोल की ऑर्डर 1 है इसलिए कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, ये न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेना है 3z² + z डिवाइडेड बाय z + 1 और z इज इक्वल टू 1 पोल आपको रखना है. ठीक है. तो ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई हो गया. अब यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सीधे यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 रख देना है. तो z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा 2πi. यहाँ पे z की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर आंसर कितना आ गया 4πi. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक है.
अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है मॉड z इज इक्वल टू 2 दिया है, तो मॉड z इज इक्वल टू 2 सर्कल दिया है, इसको ड्रॉ करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मॉड z इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। अब इसका सेंटर का है, मॉड z इज इक्वल टू 2 का सेंटर जो है वो 0 0 एंड रेडियस 1, सॉरी रेडियस इसका 2 है, r की पोजीशन पे 2 है, रेडियस 2 है। तो ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर पे ओरिजिन, ये ओरिजिन पे सेंटर हो गया, और रेडियस 2 है तो ये डिस्टेंस 2 होगा, ये 2 को, और ये इधर -2 तो ये -1 अंदर आएगा और +1 भी अंदर आएगा। तो ये है आपका +1 और ये -1, तो दोनों के दोनों पोल जो है वो इनसाइड है। ठीक है, तो दोनों के लिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करना है। z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1 एंड -1 लाइज इनसाइड द सर्कल। तो जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर z इज इक्वल टू 1 के लिए एडजस्टमेंट किया था, सेम एडजस्टमेंट दोनों के लिए करना है। अब 1 के लिए भी करना है, -1 के लिए भी करना है, क्योंकि दोनों पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C 3z² + z डिवाइडेड बाय z - 1 z + 1 dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सर्कल को मैं 2 सर्कल में डिवाइड कर देता हूँ, C1 और C2 में। C1 3z² + z डिवाइडेड बाय z + 1 होल डिवाइडेड बाय z - 1 dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C C2 3z² + z डिवाइडेड बाय z - 1 होल डिवाइडेड बाय z + 1 dz। तो इस तरह से आपको प्लस करके लिखना है। अगर एक से ज़्यादा पोल जो है वो सर्कल के अंदर है तो ये ध्यान में रखना है कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंगल ब्रैकेट रहेगा, और सिंगल ब्रैकेट जो पोल से करस्पॉन्डिंग है, तो ये z इज इक्वल टू 1 पोल से करस्पॉन्डिंग हो गया, प्लस और ये z इज इक्वल टू -1 पोल से करस्पॉन्डिंग हो गया। अभी दोनों इंटीग्रेशन पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पोल के ऑर्डर दोनों जगह 1 है, तो 2πi न्यूमरेटर है यहाँ पे 3z² + z डिवाइडेड बाय z + 1, z इज इक्वल टू 1 पोल, ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी 2πi पोल के ऑर्डर 1 है, तो ये बन जाएगा 3z² + z डिवाइडेड बाय z - 1, ये न्यूमरेटर है, पूरा का पूरा न्यूमरेटर लिखा हूँ मैंने, और z इज इक्वल टू यहाँ पे -1 पोल है। ठीक है, तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, दोनों जगह आपको वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 2πi, यहाँ पे 1 रखेंगे तो बनेगा ये 3 + 1 4/2 प्लस 2πi, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस मतलब 3, और यहाँ पे z की जगह -3 - 1 2 डिवाइडेड बाय -1 - 1 -2, तो कितना आंसर हो गया, 2 कैंसिल 4πi, और ये 2 कैंसिल प्लस माइनस मिलके -2πi 4πi - 2πi 2πi, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और डिनोमिनेटर में अगर ब्रैकेट एक से ज़्यादा है तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, इवेलुएट cos pi z² इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C cos pi z² डिवाइडेड बाय z - 1 z - 2 dz, where C is the circle, mod z is equal to 3, mod z plus I, second question, mod z plus I is equal to 1.5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन। पहले इसके पोल तो क्लियरली दिख रहे हैं। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C cos pi z² डिवाइडेड बाय z - 1 z - 2 dz।
ठीक है। तो पोल तो यहाँ पे दिख रहे क्लियरली 1 और 2 पोल है। z इज इक्वल टू 1 and 2 आर पोल्स ऑफ ऑर्डर 1, दोनों की ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सर्कल दिया है मॉड z इज इक्वल टू 3, तो ये पता है आपको मॉड z इज इक्वल टू 3 इज अ सर्कल इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, इसका सेंटर कहाँ पे रहेगा 0 0 एंड रेडियस, इसका रेडियस है 3। ठीक है, तो ड्रॉ करो, ओरिजिन पे रखना है इसका सेंटर, ये ओरिजिन पे इसका सेंटर है और रेडियस 3 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 3 रहेगा, ये -3 रहेगा, राइट है। और यहाँ पे बीच में जो है ये 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इधर -1 इधर -2, तो पोल क्या है आपके पास 1 और 2, ये 1 और ये 2, दोनों के दोनों पोल कहाँ पे है इनसाइड है। तो z इज इक्वल टू 1 and 2 लाइज इनसाइड द सर्कल। दोनों के दोनों पोल के लिए आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है। मैंने मतलब आपको पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे एडजस्ट करके लिखना है, फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जिस तरह से मैंने बताया कि एक से ज़्यादा पोल अगर सर्कल के अंदर है तो आपको एडजस्ट करके पहले जो पोल के लिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसी ब्रैकेट को डिनोमिनेटर में रखेंगे, बाकी को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। cos पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z माइनस 2 dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय z माइनस 1 dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C cos पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय z माइनस 2। तो 1 बाय 1 मैंने इसको सर्कल को 2 सर्कल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैंने क्या किया, एक बारी z माइनस 2 ऊपर ले लिया और दूसरा z माइनस 1 को ऊपर ले लिया। अब यहाँ पे जो पोल है ये वाला इंटीग्रेशन z इज इक्वल टू 1 पोल से करस्पॉन्डिंग है और ये वाला इंटीग्रेशन z इज इक्वल टू 2 पोल से करस्पॉन्डिंग है। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो ये हो जाएगा पोल के ऑर्डर 1 है तो 2 पाई आई, और यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं देना है, न्यूमरेटर सीधे यहाँ पे लिखना है cos पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 2 और z इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पोल है, प्लस 2 पाई आई इंटू कॉस पाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 और z इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पोल है। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे इक्वल टू 2 पाई आई इन ब्रैकेट z की पोजीशन पे 1 तो बचेगा cos पाई डिवाइडेड बाय 1 रखेंगे तो कितना आएगा -1 प्लस 2 पाई आई इन ब्रैकेट यहाँ पे 2 रखना है तो 2 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 cos 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 रखेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आया आपके पास 2 पाई आई, cos पाई की वैल्यू -1, आपको पता है cos पाई की वैल्यू -1 होती है। उसके बाद प्लस 2 पाई आई cos 4 पाई की वैल्यू +1 होती है। ठीक है, तो कितना आंसर माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई 4 पाई आई, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर आया। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको सर्कल दिया है, ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से मॉड ऑफ z प्लस आई इज इक्वल टू 1.5। तो पहले इसका सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मॉड z प्लस आई इज इक्वल टू 1.5। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि z प्लस आई है, आई मतलब ये y एक्सिस पे होगा। इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, इसका जो सेंटर आएगा देखो यहाँ पे z प्लस है पहले तो, और उसके बाद i है, तो i तब भी रहा तो ये y एक्सिस का कोफिशिएंट रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा x एक्सिस यहाँ पे 0 है क्योंकि ये i लगा है, i का मतलब y एक्सिस का कोफिशिएंट, और चूंकि ये प्लस है बीच में सर्कल का जो इक्वेशन है वो इस तरह से है, मॉड z माइनस a इज इक्वल टू r, तो बीच में माइनस है जबकि यहाँ पे प्लस है, तो जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको माइनस लगाना है, मतलब i का कोफिशिएंट 1 और बीच में माइनस, तो इसका सेंटर जो है वो 0, -1 पे है।
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आई रहा आपका यहाँ पे आई का मतलब होता है वाई एक्सिस का कोफिशिएंट, वो वाई एक्सिस पे जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया हूँ, x प्लस आई वाई को आप x कॉमा वाई लिख सकते। तो ये i का कोफिशिएंट y जो है ये y कोऑर्डिनेट डिनोट करता है। तो ये जो i का कोफिशिएंट जो i डिनोट कर रहा है, i का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 जो है ये y कोऑर्डिनेट है। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है और स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर जो है वो माइनस होती है, इसलिए यहाँ पे आपको माइनस लेना है। तो 0, -1 पे इसका सेंटर रहेगा। और रेडियस क्या है इसका, एंड रेडियस 1.5। ठीक है। तो 1.5 इसका रेडियस है। तो मैं इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, मैं ये सर्कल को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है। और ये y एक्सिस पे इसका 0, -1, तो 0, -1 ये यहाँ पे इसका सेंटर है, ये है 0, -1 सेंटर। और रेडियस जो है इसका कितना है, रेडियस इसका 1.5 है। तो 1.5 रेडियस है, मतलब ये यहाँ से डिस्टेंस 1 हो गया और ये 0.5, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 0.5 है। ठीक है। और इधर से जो है मैं 1.5 रेडियस ले रहा हूँ, ये ओरिजिन है, यहाँ से जो है ये यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये +1 आएगा और इधर क्या आएगा -1 आएगा और ये -2 बाहर आएगा और इधर जो है ये +2 बाहर आएगा। ठीक है। तो पोल अगर देखेंगे तो पोल क्या है आपके पास, पोल जो है वो 1 है, ये 1 जो है वो इनसाइड सर्कल रहेगा और ये जो 2 है वो आउटसाइड सर्कल रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि 1 इनसाइड है या आउटसाइड है, तो एक और तरीका है इसको गेस करने का कि ये सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ, मॉड ऑफ z प्लस आई इज इक्वल टू 1.5, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब आपको देखना है कि सर्कल के अंदर 1 जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड है, तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते। आप क्या करो, ये मॉड जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप सॉल्व कर लो 1 के लिए। तो यहाँ पे मैं z इज इक्वल टू 1 रखता हूँ ये मॉड के अंदर, तो क्या बनेगा, मॉड z प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा आंसर 1 प्लस आई मॉड ऑफ 1 प्लस आई, z की जगह मैंने 1 रखा। और मॉड ऑफ 1 प्लस आई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसा कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, मतलब आंसर कितना आ गया √2। और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये जो मॉड ऑफ z प्लस आई, z इज इक्वल टू 1 के लिए इसका आंसर आया 1.414 और सर्कल का जो रेडियस है वो 1.5 है, मतलब 1.414 जो है वो लेस देन रेडियस है। तो लेस देन रेडियस है, ये जो z इज इक्वल टू 1 के लिए मॉड z प्लस आई की वैल्यू जो आई है वो लेस देन रेडियस आया, मतलब ये जो पॉइंट है z इज इक्वल टू 1 पॉइंट वो सर्कल के अंदर रहेगा, राइट है। और अगर ग्रेटर देन रेडियस आती है तो सर्कल से बाहर रहेगा। जैसा z इज इक्वल टू 2 के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आंसर आएगा, z इज इक्वल टू 2 के लिए मॉड z प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मतलब कितना हो जाएगा 5 और अंडर रूट 5 मतलब कितना होता है, अंडर रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, राइट है, 2 पॉइंट समथिंग और रेडियस आपका 1.5 है, राइट है। तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब ये ग्रेटर देन 1.5, राइट है। तो z इज इक्वल टू 2 के लिए जब कैलकुलेशन किए तो जो मॉड z प्लस आई की वैल्यू आ गई वो रेडियस से बड़ी आ गई, रेडियस से बड़ी आ गई मतलब ये सर्कल से बाहर रहेगा। तो ये मेथड भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि रेडियस 1.5 है, यहाँ से रेडियस यहाँ पे आप गेस नहीं कर पा रहे कि 1 अंदर है या बाहर है, तो आप यहाँ पे z की वैल्यू रख के देख सकते हैं। रेडियस से छोटी अगर आ गई तो अंदर रहेगा, रेडियस से बड़ी अगर आ गई तो बाहर होगी, ठीक है। वैसा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 1 जो है वो इनसाइड है और 2 जो है वो आउटसाइड है। तो ओनली z इज इक्वल टू 1 जो है वो इनसाइड है और 2 z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड द सर्कल, और 2 बाहर है मतलब 2 के लिए आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करना है ही नहीं, राइट है। तो सिर्फ z1 के लिए आपको एडजस्टमेंट करना है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने z1 के लिए एडजस्टमेंट कर दिया। अब भाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिए, ये अप्लाई हो गया, ठीक है। z की वैल्यू रखे, z की वैल्यू रख दिए, क्लियर है। cos पाई की वैल्यू -1 आ गई तो मतलब आंसर कितना हो गया 2 पाई है। तो ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो पॉइंट जो है, पोल जो है इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है, ये आप सर्कल बना के भी गेस कर सकते हैं या फिर उसके अंदर पॉइंट रख के z की वैल्यू रख के भी गेस कर सकते हैं। आप उसको मॉड को मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लो और देखो कि वो रेडियस से बड़ी आती है या छोटी आती है। छोटी आती है तो इनसाइड रहेगा
और अगर बड़ी आती है तो सर्कल से बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें डाउट आते हैं तो आप मेरे से जो है व्हाट्सएप से या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 where C is the circle फर्स्ट क्वेश्चन है mod of z is equal to 1.5। सेकंड क्वेश्चन है mod of z प्लस आई इज इक्वल टू 1। अब ये जो सर्कल दिख रहा है mod of z प्लस आई इज इक्वल टू 1, इसका सेंटर 0, -1 रहेगा और रेडियस इसका 1 रहेगा। ठीक है, इसके आंसर्स भी मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट आंसर है इसका -6 पाई आई। आंसर फर्स्ट आंसर है -6 पाई आई और सेकंड आंसर है इसका 0। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन 4 - 3z डिवाइडेड बाय z इंटू z -1 z -2 वेयर C इज सर्कल mod z इज इक्वल टू 3/2। इसका आंसर है 2 पाई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर द कर्व C z -1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 होल स्क्वायर z -2 dz where C is a circle mod z is equal to 3 and mod सेकंड क्वेश्चन है mod z माइनस आई इज इक्वल टू 2। अब ये जो सर्कल दिया है आपको mod z माइनस आई इज इक्वल टू 2, इसका सेंटर जो रहेगा वो 0, 1 रहेगा। आई है मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, राइट है। इसके आंसर है फर्स्ट आंसर है इसका 0, सेकंड आंसर है इसका -2 पाई आई डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और अगर इसके अंदर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आपको मेरे से पूछना है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में और हम कॉची इंटीग्रल फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।